नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। उससे पहले सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। आए दिन बड़े बड़े नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी कल छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके बाद भाजपा के परिवर्तन महासंकल्प रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और इस दौरान वो बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि पब्लिक ने उन्हें जमकर सुना दिया। तो पहले वीडियो सुनिए, फिर आपको दिखाते हैं कि पब्लिक ने उस पर क्या कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी मंत्री भी नहीं आया, मुख्यमंत्री भी नहीं, उप मुख्यमंत्री भी नहीं। आप कहिए भैया, आपकी भलाई के काम में ये सरकार ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये आपका अगर भला चाहते हैं तो वहां आकर के बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? नहीं आते हैं। इसके दो कारण है। एक, उनको सरकार जाने की इतनी चिंता है कि उनके पास यहां आने के लिए समय ही नहीं है, सरकार बचाने में लगे हैं। और दूसरा कारण है, ये मोदी है। अगर मोदी के सामने जाना है तो कोई आकंठ भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। तो पीएम मोदी ने पहले तो कहा कि इतना बड़ा कार्यक्रम था, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक भी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कोई नहीं आया, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता। इस तरह की बात जैसे ही मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात कही तो पब्लिक ने उन्हें कमेंट बॉक्स में ही जमकर सुना दिया। तो कैसे सुना है पब्लिक ने, आगे आपको बताएंगे। लेकिन जो बात पीएम मोदी कह रहे हैं कि कोई आया नहीं उनके कार्यक्रम में, तो इस पर लोगों ने क्या कहा है, पहले वो देखिए। एक यूजर ने लिखा कि जब सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बनाएंगे तो फिर कोई विपक्षी क्यों आएगा? तो जाहिर सी बात है कि जब कोई सरकारी कार्यक्रम हो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मंच पर क्या कमल का फूल लगा हुआ है, कमल का निशान है और जो है पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं, पीछे फोटोज भी उन्हीं की हैं, तो फिर आखिर इसमें विपक्षी नेताओं का क्या ही काम है? तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि ये सरकारी कार्यक्रम है या भाजपा की रैली? भाजपा की चुनावी रैली में भी कांग्रेसी आए। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि नौटंकी में कोई क्यों जाए, सरकारी कार्यक्रम बनाकर सरकारी धन खर्चा कर पार्टी के लिए चुनावी रैली करते हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले में विपक्ष क्यों साथ दे। तो लोग कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो सरकारी कार्यक्रम को भी भाजपा की रैली बना देते हैं, तो ऐसे में जो विपक्ष के नेता हैं वो उनकी रैली में क्यों ही आएंगे। अब आते हैं पीएम मोदी के भ्रष्टाचार के बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी अखंड भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। इस पर लोगों ने उन्हीं के पार्टियों के भ्रष्टाचारियों की याद दिला दी। एक यूजर ने पीएम मोदी के साथ अजीत पवार की फोटो को ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम ने इनकी पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया था और आज इनसे हाथ मिला लिया है, ये कैसा झूठ और पाखंड है। तो वहीं एक यूजर ने तो पूरी की पूरी लिस्ट ही जो है ट्वीट कर दी और लिखा है कि मोदी डिटर्जेंट का कमाल, सबके पाप साफ। और जो है नीचे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा और अमरिंदर सिंह और सुनील जाखर, बीएस येदुरप्पा और नारायण राणे जैसे तमाम लोगों के नाम जो हैं वो शामिल हैं। तो ये जो ट्वीट है वो एक यूजर ने किया है और लिखा है कि ये लोग कौन हैं। तो वहीं एक और यूजर ने सवाल पूछा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या नजर झुकाकर बात करते हैं और अजीत पवार, नारायण राणे क्या बिना सामने आए ही आपने पार्टी में ज्वाइन करवा दिया? तो लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि आपने उनसे आंखें नहीं मिलाई, ऐसे ही ज्वाइन करवा दिया। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि सीधा पार्टी ज्वाइन कर उप मुख्यमंत्री हो सकता है, आंख मिलाने की जरूरत क्या है? कॉन्फिडेंस हो तो मोदी जी जैसा झूठ बोलो पूरे आत्मविश्वास से। तो वहीं एक यूजर ने जो है फोटो ट्वीट करते हुए लिखा है कि मिला लिया, यानी कि अजीत पवार ने पीएम मोदी से आंख मिला ली।
फिर भी जो है पीएम मोदी कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मुझसे आंख नहीं मिला सकता, इसीलिए जो विपक्ष के नेता हैं वो इस रैली में, इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। वैसे भ्रष्टाचार को लेकर मोदी जी का मजाक यहीं खत्म नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना में भी पीएम मोदी ने कुछ ऐसा ही मजाक किया। मजाक इसलिए कह रही हूं क्योंकि न जाने कितने भ्रष्टाचारी मोदी जी की पार्टी में आकर एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में मोदी जी के मुंह से इस तरह की बातें तो मजाक ही लगेंगी। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ से निकलकर तेलंगाना में पीएम मोदी ने क्या कहा है, पहले वो सुनिए। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। तो मोदी जी कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। ये सुनकर आपको हंसी तो जरूर आई होगी। मतलब कोई भी भ्रष्टाचारी पीएम मोदी के बगल में बैठेगा तो वो पिघल जाएगा। लेकिन उनके इसी बयान का फैक्ट चेक करें तो आपको ये फोटो देखिए, ये मोदी जी के साथ है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में बीजेपी के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष है शुभेंदु अधिकारी, कैमरे पर पैसे लेते पकड़े गए थे। उसके बाद बीजेपी ने कई साल तक उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उन्हें भ्रष्टाचारी बताया था, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आ गए एकदम साफ हो गए। मोदी जी का ताप भी सहन कर गए, क्योंकि इस तस्वीर में तो एकदम बगल में खड़े शुभेंदु अधिकारी और मोदी जी के फिर भी उन्हें जो है कुछ भी नहीं हुआ, उनका ताप जो है सहन कर गए। अब अगली तस्वीर देखिए, ये अजीत पवार है, पीएम मोदी से हाथ भी मिला रहे हैं और एकदम बगल में है उनके, बुके लेकर स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का ताप सहन कर गए। अजीत पवार को लेकर तो पीएम मोदी ने खूब बयान दिए थे, अखंड भ्रष्टाचारी बताया था और उन्हीं के ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान तो खूब वायरल हुआ था कि अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। लेकिन फिर अजीत दादा बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम बन गए। मतलब 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी आपके साथ खड़ा हो सकता है और भाजपा की सरकार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है और वित्त मंत्री भी हो सकता है। फिर पीएम मोदी कहते हैं कि कोई ताप सहन नहीं कर सकता। और केवल अजीत पवार ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार में जो कई नए मंत्री बनाए गए हैं, जिनके घर पर कुछ ही दिन पहले ईडी का छापा पड़ा था और फिर वो लोग मंत्री बन गए क्योंकि बीजेपी के साथ वो शामिल हो गए। ऐसे में पीएम मोदी का ये बयान मजाक ही लगता है और लोगों को इसको सुनकर काफी हंसी भी आ रही है। आपको पीएम मोदी के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।